चलिए बात करेंगे जलालुद्दीन की। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अवैध धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वाला ये सरगना कोड वर्ड इस्तेमाल करता था, ऐसा कोड वर्ड जिसे साधारण इंसान समझ ही नहीं सकता। सिर्फ उसके एजेंट इस कोड को इस्तेमाल करते थे और समझते थे। नेपाल से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में फैले एजेंट से छांगुर इन्हीं कोड वर्ड के जरिए बात करता था और धर्म परिवर्तन का टारगेट चुनता था, समय देता था और फिर अमल करता था। आपको बताते हैं कि कौन से कोड वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, आपको समझाते हैं कि मिट्टी पलटना यानी कि धर्मांतरण, और दूसरा कोड वर्ड था प्रोजेक्ट यानी कि लड़की को यह प्रोजेक्ट नाम दिया गया, और काजल लड़की का उत्पीड़न, और दर्शन यानी कि छांगुर से लड़की की मुलाकात को दर्शन कहा जाता था। ये 4 कोड वर्ड हैं और इन्हीं कोड वर्ड के जरिए यह अपने एजेंटों से बात किया करता था। अब आपको बताते हैं जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के अवैध धर्मांतरण गैंग का प्लान डिकोड होने से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट। जांच एजेंसी को आखिर कैसे मिले कोड वर्ड और फिर कैसे हुआ खुलासा, एक रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी सच्चाई बताते हैं। बलरामपुर की आलीशान कोठी में चलता था एक खौफनाक खेल। एटीएस की गिरफ्त में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने मजहब की आड़ में तैयार की थी 50 युवकों की फोर्स, जो बाबा के एक इशारे पर किसी भी हद तक जा सकती थी। लश्करे छांगुर के स्पेशल 50। जलालुद्दीन बना रहा था अपनी फौज। इस्लामिक राष्ट्र की खौफनाक साजिश। एटीएस ने जो एफआईआर दर्ज की है कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने 1 साल के भीतर इतनी ज्यादा रकम हासिल की कि उसने बलरामपुर के उतरौला में आलीशान कोठी बना ली, शोरूम बना लिया, लग्जरी गाड़ियां खरीद ली, और तो और उसने अपने इस किले में आतंक का अड्डा बना लिया और यहाँ आतंकी ट्रेनिंग कैंप बना लिया। जलालुद्दीन किसी शातिर अपराधी की तरह कोड वर्ड का इस्तेमाल अपने एजेंट से बातचीत के लिए करता था, ताकि किसी को शक भी न हो और वह कामयाब हो जाए। प्रोजेक्ट, काजल, मिट्टी पलटना और दर्शन जैसे कोड वर्ड सामने आने के बाद एजेंसियां भी हैरान हैं। इन युवकों को न सिर्फ धर्मांतरण में लगाया गया, बल्कि हिंसा और दबाव का जरिया भी बनाया गया। इनका माइंड कंट्रोल इस हद तक था कि बाबा का हर आदेश बन जाता था आखिरी हुक्म। कहने का मतलब, छांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने 50 युवकों की एक स्पेशल फोर्स तैयार की थी, जो धर्मांतरण के लिए ब्रेन वॉश करने का काम करते थे। ये सभी 40 से 50 युवक बलरामपुर के उतरौला में छांगुर के अड्डे पर रहते थे और उसके कहने पर कुछ भी करने को तैयार थे। ये एक तरह से छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की कमांडो यूनिट थी, जो उसके लिए मरने मारने को भी उतारू थी। इतना ही नहीं, बलरामपुर में एटीएस की छानबीन के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के ठिकाने से सीजर ए तैयबा नाम की किताब मिली है, जिसे खुद बाबा ने छपवाया था। बताया जा रहा है कि इस किताब को बाबा ने प्रसिद्धि पाने के लिए धर्म प्रचार की आड़ में छपवाया था, लेकिन इसका असली मकसद लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा देना था। इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। एटीएस को अब शक है कि ये किताब ही उस पूरे ब्रेन वॉशिंग नेटवर्क का मुख्य औजार थी, जो धर्मांतरण की घटनाओं में इस्तेमाल की जा रही थी। अब एजेंसियां इस किताब की छपाई, वितरण और इसके पीछे छिपे पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है। यानी ब्रेन वॉश का पूरा रोड मैप तैयार किया गया था। पूरा ब्लूप्रिंट्स अब सामने है। सीजर ए तैयबा किताब 50 युवकों की टास्क फोर्स और इसके साथ ही मदरसों को भी टारगेट किया जाता था। इसके लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य
ओबीसी जातियों में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है। सूत्रों के अनुसार जलालुद्दीन उर्फ छांगुर मुस्लिम युवकों को पैसा देता था और हर हिंदू लड़की के लिए अलग रेट तय करता था। एटीएस के हाथ लगे कॉल रिकॉर्डिंग को जब डिकोड किया गया तो सामने आया कि छांगुर कुछ खास शब्दों से अपनी धर्मांतर टास्क फोर्स को निर्देश दिया करता था, जैसे मिट्टी पलटना शब्द धर्मांतरण के लिए, प्रोजेक्ट शब्द लड़कियों के लिए, काजल मानसिक प्रताड़ना के लिए और दर्शन शब्द लड़की से मिलने के लिए इस्तेमाल करता था। एटीएस की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि बाबा ने मजहबी संस्थाओं के नाम पर एक पूरा सिंडिकेट खड़ा किया और उसे फैला दिया। अब एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर ये खेल कितने राज्यों और देशों तक फैला है। जलालुद्दीन और छांगुर के अवैध धर्मांतरण गैंग में शामिल मोहम्मद अहमद को लेकर भी कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद अहमद से भी न्यूज़ 18 ने बातचीत करने की कोशिश की थी और उसके बाद में मोहम्मद अहमद की क्राइम कुंडली भी जांच एजेंसी खंगाल रही है। बलरामपुर से लेकर पुणे तक मोहम्मद अहमद ने छांगुर की मिलीभगत से अकूत दौलत कमाई और बलरामपुर में साल 1993 में पूर्व सांसद पर हमले का मामला अब भी चल रहा है। उस घटना को याद कर लोग आज भी सिहर उठते हैं। जाहिर है कि छांगुर का राइट हैंड कहे जाने वाला मोहम्मद अहमद इस गैंग का सक्रिय सदस्य है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण के काले साम्राज्य का राजदार और छांगुर बाबा के राइट हैंड मोहम्मद अहमद का बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। महज 19 साल की उम्र में मोहम्मद अहमद ने बीजेपी के कद्दावर नेता और बलरामपुर के तत्कालीन सांसद सत्यदेव सिंह को गोली मारकर घायल कर दिया था। ये घटना 1993 में विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन नया नगर बूथ पर हुई थी। कोतवाली उतरौला क्षेत्र में स्थित नया नगर मोहम्मद अहमद का पैतृक गांव है। विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन बूथ कैप्चरिंग की सूचना पर तत्कालीन सांसद सत्यदेव सिंह नया नगर बूथ पर पहुंचे थे। बूथ कैप्चरिंग का विरोध करने पर मोहम्मद अहमद और अन्य 5 लोगों ने मिलकर सत्यदेव सिंह पर जानलेवा हमला किया और गोली मारी थी। सत्यदेव सिंह के पेट में गोली लगी थी और वो बुरी तरह घायल हो गए थे। सत्यदेव सिंह के अंगरक्षकों ने जवाबी फायरिंग की थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। हेलीकॉप्टर से सत्यदेव सिंह को लखनऊ ले जाया गया था। भैया हम जब पहुंचे तो गोली दड़ा था, वो हमारे वैसे लंबे थे, ऐसे चली, नहीं तो हम ही चले जाते। अगर थोड़ा और नीचे चलते तो हम चले तो हमारा तो कोई 75 नहीं होता। लेकिन वहाँ मौजूद जब हम पहुंचे ना जीप लेके पहुंचे। इस घटना में 6 लोगों के खिलाफ कोतवाली उतरौला में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें मोहम्मद अहमद भी शामिल है। हालांकि सत्यदेव सिंह का 2020 में निधन हो चुका है, लेकिन ये मुकदमा आज भी न्यायालय में विचाराधीन है। कोतवाली उतरौला का मुकदमा है, जो कि न्यायालय श्रीमान एडीजे फर्स्ट महोदय का वहाँ आज भी विचाराधीन है। और उस समय विधानसभा चुनाव में सदैव सांसद जो सत्यदेव सिंह जी थे, उस समय भाजपा के सांसद थे और नया नगर बिशुनपुर में उस समय वो आए हुए थे और उनके ऊपर जानलेवा हमला करके ये जो मोहम्मद अहमद खां है ये था और इसके साथ में 2-3 साथी और थे। इन लोगों ने उनको घायल कर दिया था। मोहम्मद अहमद एक शातिर और गिरोहबंद संगठित अपराध को अंजाम देता आया है। महाराष्ट्र के पुणे और उतरौला में मोहम्मद अहमद की करोड़ों की संपत्ति सामने आई है, जिसकी जांच चल रही है। सर्वेश सिंह, न्यूज़ 18, बलरामपुर।